सर्व मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे थे, तो तत्पुरुष समास के बाद जो है दूसरा था समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या था? समानाधिकरण। देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तो वही कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास का वही कह रहे हैं कि जो समानाधिकरण है, जो समानाधिकरण है वही तत्पुरुष है, वही जो है कर्मधारय है। क्षम्यताम, वही कर्मधारय है। कि वही कह रहे हैं कि समानाधिकरण जो तत्पुरुष है वही जो क्या है, कर्मधारय समास है। तो इसका एक सूत्र देखेंगे, विशेषणम विशेषण बहुलम। क्या है? विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषणम विशेषण बहुलम क्या कहता है? जो पद विशेषण और विशेष से युक्त होता है। क्या कहता है? जो पद विशेषण और विशेष से युक्त होता है, विशेष से युक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या होगा? जो पद विशेषण और विशेष से युक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। या कहेंगे जिस समास में विग्रह के दोनों पद, जिस समास में विग्रह के दोनों, कह रहे हैं कि विग्रह में दोनों पदों में का एक ही, दोनों पदों का एक ही क्या हो? विभक्ति और वचन हो। करेंगे एक ही विभक्ति और वचन हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समास में विग्रह के दोनों पदों का एक ही विभक्ति हो और एक ही वचन हो। कह रहे हैं दोनों विभक्ति में वचन और विभक्ति दोनों एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहेंगे कि विग्रह करते समय, यहां देखेंगे, विग्रह करते समय विग्रह करते समय पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते हैं। यानी कि विग्रह करते समय पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः। देखेंगे जैसे कृष्णः सर्पः बराबर कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प बराबर कृष्ण सर्प।
कह रहे हैं कि क्या, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम बराबर हो जाएगा नीलोत्पलम। क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम बराबर नीलोत्पलम हो जाएगा। और कृष्णा सर्पा बराबर क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्पा हो जाएगा। और फिर देखेंगे आगे, आगे देखेंगे कुत्सित पुरुषा, कुत्सिता पुरुषा बराबर कुत्सित, कुत्सित पुरुषा, कुत्सिता पुरुषा बराबर कुत्सित पुरुषा होगा उस उत्तमाश्च ते पुरुषा बराबर उत्तम, उत्तम पुरुषा हो जाएगा। उसी प्रकार से कुत्सिता प्रभु बराबर कुत्सित प्रभु, क्या हो जाएगा, कुत्सित प्रभु हो जाएगा। और संतस्ते पुरुषा, संतस्ते पुरुषा बराबर हो जाएगा संत पुरुषा। वही कह रहे हैं, देखेंगे क्या कह रहा है कि विशेषण विशेषण बहुलम में कह रहा है कि जो पद विशेषण, इससे विशेषण और विशेष से युक्त होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। फिर कह रहा है कि जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों का एक ही विभक्ति और वचन हो, दोनों पद में एक ही विभक्ति और वचन हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। फिर कह रहे हैं विग्रह करते समय पदों में हम प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते हैं, जैसे कृष्णा सर्पा, यह भी प्रथमा में है, यह भी प्रथमा में है, सर भी प्रथमा में है और कृष्ण भी सर्पा में। नीलम उत्पलम, यह भी प्रथमा, यह भी प्रथमा। कुत्सिता प्रभु, मैं कुत्सित प्रभु, यह भी दोनों प्रथमा में है। संतस्ते पुरुषा में, संतस्ते पुरुषा में दोनों में एक वचन है। तो वही कह रहे हैं कि विग्रह करते समय पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते हैं। विग्रह करते समय क्या करेंगे, पदों में हम प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे, दूसरा सूत्र देखेंगे, उपमान, दूसरा लिखेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय। दूसरा देखेंगे उपमान पूर्व पद उपमान पूर्व पद कर्मधारय यहाँ क्या कर रहा है कि जिसका प्रथम उपमान होता है, जिसका प्रथम उपमान होता है, जिसका प्रथम उपमान होता है, प्रथम क्या, प्रथम पद, प्रथम पद उपमान होता है, जिसका प्रथम पद उपमान होता है। और क्या कह रहे हैं, जिसका प्रथम पद उपमान होता है और दूसरा पद, और दूसरा पद क्या होगा, गुणवाचक होगा, गुणवाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय करें कि जिसका प्रथम पद उपमान होता है और दूसरा पद गुणवाचक होता है, उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं, उसे उपमान पूर्व कर्मधारय कहते हैं। अर्थात जिन गुणों के द्वारा, लिख रहे हैं, अर्थात जिन
गुणों के द्वारा, क्या करें कि जिन गुणों के द्वारा उपमा दी जाती है, उपमा दी जाती है, वह क्या कह रहा है, वह क्या रहेगा, गुणवाचक, गुणवाची शब्द ही रहेगा, शब्द ही रहेगा। फिर क्या अर्थात कह रहे हैं कि जिन गुणों के द्वारा उपमा दी जाती है, उपमा दी जाती है, वह गुणवाची शब्द ही रहेगा, वह गुणवाची शब्द ही रहेगा। जैसे घन श्यामा, घन श्यामा में देखेंगे क्या है, घन इव श्यामा बराबर घन श्यामा हो गया। चंदन शीतला देखेंगे, चंदन शीतला बराबर, चंदन शीतला बराबर क्या हो जाएगा, चंदन इव शीतला, चंदन इव, चंदन इव शीतला हो जाएगा। गज स्थूला, गज इव, गज इव स्थूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गज स्थूला हो जाएगा। और मृगी चपला, मृगी चपला में हो जाएगा, मृगी क्या हो जाएगा, मृगी हुई चपला, चपला बराबर मृगी चपला। क्या करें, चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज, चंद्र यु उज्ज्वला, क्या हो जाएगा, चंद्र यु उज्ज्वला बराबर चंद्रोज्ज्वला हो जाएगा। चंद्राह्लादक, चंद्रा, क्या हो जाएगा, चंद्र यु आह्लादक, चंद्र यु, चंद्र यु आह्लादक बराबर चंद्राह्लादक हो जाएगा। दुग्ध धावलम देखेंगे, दुग्ध, दुग्धम इव धवलम, दुग्धम इव धवलम। वही कह रहा है कि जिसका प्रथम पद उपमान होता है, प्रथम पद उपमान होता है और दूसरा पद क्या होता है, गुणवाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। अर्थात जिन गुणों के द्वारा उपमा दी जाती है वह गुणवाची शब्द ही रहेगा। जैसे घन यु श्यामा, घन यु श्यामा कैसे हैं, कि श्याम रंग के कौन है, घनश्याम, श्याम रंगों वाले। चंदन यु शीतला, चंदन यु शीतला, चंदन क्या है, शीतला है, शीतला यु, चंदन यु शीतला, चंदन कैसा है, शीतल है। वही कह रहा है कि जिन गुणों के द्वारा उपमा दी जाती है वह गुणवाची शब्द ही रहेगा, वह गुणवाची शब्द ही रहेगा। आगे देखेंगे, इसके बाद है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। इसके बाद देखेंगे उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान उत्तर पद कर्मधारय में क्या है, कि जब उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आए, जब, क्या कह रहा है, जब उपमेय और उपमान, जब उपमेय और उपमान दोनों एक शब्द एक साथ आए, जब उपमेय और
उपमान दोनों एक, कह रहा कि जब उपमेय और उपमान दोनों एक शब्द आवे तो उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं। चाहे इसको उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहे, चाहे उपमान उत्तर पद, उपमान प्लस उत्तर। वही कह रहा है कि जब उपमेय और उपमान दोनों एक साथ हों, जब उपमेय और उपमान दोनों क्या हों, एक साथ आवे तो क्या होता है? उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं उसे। जैसे मुख कमलम, क्या है? जैसे मुख, क्या है? मुख कमलम में देखेंगे मुखम, मुखम क्या हो जाएगा? कमल में, कमल के समान, मुखम कमल में। कमल के समान क्या है? मुख है। उसी प्रकार से देखेंगे तपोधनम, तपो धनम में हो जाएगा तपह इव धनम। क्या हो जाएगा? तपह, तपह इव धनम बराबर क्या हो जाएगा? तपोधनम। कह रहे हैं कि इसमें प्रथम वरीयता बहुब्रीहि समास को है। देखेंगे, कह रहा है इसमें प्रथम वरीयता, नोट में लिख लेंगे, इसमें प्रथम वरीयता किसकी है? बहुब्रीहि समास की। और उसके ना होने पर कर्मधारय समास होगा। इसमें कह रहा है कि मुख कमलम में अगर वह बहुब्रीहि समास दे दिया है तो आप क्या मारेंगे? बहुब्रीहि समास मारेंगे, ना कि कर्मधारय। वही कह रहा है कि इसमें जो है प्रथम पद जो है वरीयता बहुब्रीहि समास की। अगर बहुब्रीहि समास नहीं होता है तब हम क्या मारेंगे? कर्म धारय समास मारेंगे। जैसे तपोधनम, तप ही धन है जिसका, तब बहुब्रीहि समास, और तपह इव धनम में कर्मधारय समास। तो अगर वो आप बहुब्रीहि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया है तो आप बहुब्रीहि समास मारेंगे, कर्मधारय नहीं मारेंगे। फिर कह रहे हैं कि विद्या धनम, विद्या विद्या धनम में क्या हो जाएगा? विद्या एव धनम, विद्या एव धनम बराबर विद्या धनम हो गया। पुरुष व्याघ्र, पुरुष पुरुष व्याघ्र में क्या हो जाएगा? पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्र इव कमल नयनम। क्या हो जाएगा? कमल कमल नयनम में देखेंगे कमलम, कमलम इव नयनम, इव कमलम इव नयनम हो जाएगा। परीक्षा पयोधि में देखेंगे, परीक्षा पयोधि इव, परीक्षा पयोधि इव हो जाएगा। अब उसके बाद एक एक समास और एक सूत्र और बचता है, उसको भी देख लेंगे। आज की कक्षा में हम बहुब्रीहि समास का समापन कर देंगे। देखेंगे क्या है? विशेषणों भय, विशेषणों
विशेषणो भयम पद कर्मधारय। विशेषणो भयम पद कर्मधारय में देखेंगे कि जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं उसे हम विशेषणो भय पद कर्मधारय कहते हैं। जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं उसे हम विशेषणो भय पद कर्म धारय समास कहते हैं। जैसे देखेंगे क्या है, कृष्ण श्वेता। कृष्ण क्या है, कृष्ण श्वेता में देखेंगे कृष्णस्य श्वेतस्य क्या हो जाएगा, कृष्णस्य श्वेतस्य हो जाएगा, कृष्ण श्वेता हो जाएगा। चराचरम, चराचरम में देखेंगे चरंच आचरंच क्या हो जाएगा, चरंच आचरंच बराबर चराचरम हो जाएगा। कृता कृतम में देखेंगे कृता कृतम में देखेंगे कृतंच आकृतंच, कृतंच आकृतंच। कृतंच आकृतंच में देखेंगे कृष्ण श्वेता में हो जाएगा कृष्णश्च श्वेतश्च, अलग अलग कर देंगे इसको, कृष्णश्च श्वेतश्च बराबर कृष्ण श्वेता। चराचरम में देखेंगे चरंच आचरंच में, चराचरम हो गया। कृता कृतम में देखेंगे कृतंच आकृतंच में कौन सा समास है, विशेषणो भय पद कर्मधारय समास है। मित्रों आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।